हाय हेलो बच्चों। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपका पहला सवाल है 135 और 225 और दूसरा सवाल है 196 और 38,220 और तीसरा सवाल है 867 और 255। इन तीन सवालों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है? इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। चलो हम इसे ज्ञात करते हैं इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। पहला सवाल है 135 और 225। जैसे ये 135 और 225 है, इसमें जो बड़ी संख्या 225 है इसे हम ए मानेंगे और छोटी संख्या 135 को हम बी मानेंगे। तो ए बराबर है लिखेंगे हल। ए बराबर होगी आपकी 225 कोमा बी बराबर 135। अब आपको बोला गया है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से ठीक है होती है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए ये आपको दिया है 225, बी 135, क्यू क्यू होता है भागफल प्लस आर शेषफल। जैसे भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जो आर है वो शेषफल है और क्यू भागफल है। तो हमें भागफल ज्ञात करना है। तो 225 को हम 135 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 135 सेकंड 135। तो एक बार जाएगा 135। तो 5 में 5 का 0, 2 में से 3 जाने के यहाँ से ले ढाई जाओगे 12, 12 में से 3 के 9 बचे। तो जैसे 225 135 की भागफल आपका कितना आया 1 प्लस शेषफल 90। अब 135 को हम यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 यहाँ फिर 90 यहाँ लेंगे 90 इंटू। अब 90 का भाग 135 में देंगे तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार जाएगा 90 एक 90। तो 0 में से ना 5 में से 0 गया तो 5 बचे और 13 में से 9 गए तो 4 बचे। तो ये कितने बार एक बार गया है। प्लस शेषफल कितना आया 45। अब 90 90 बराबर होगा 45 गुणा। अब 45 का भाग हम 90 में देंगे। जो शेषफल बचता जाएगा उसमें हम उसका भाग देंगे छोटे वाले शेषफल का। 45 दूनी 90 तो 0 दो बार गया प्लस शेषफल 0 आया। जो एचसीएफ आपका होगा वो 45 होगा। 45 मतलब 45 से जो संख्या है वो पूर्णतः 0 होगी इसलिए। या फिर 0 से तीसरे स्थानों को हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे 1 2 3 तो आपका एचसीएफ होगा 45 ऐसे करके। अब आपका दूसरा सवाल है दूसरा आ जैसे 196 और 38,220। 38,220 इसका भी हमें एस्टिमेट करना है। तो ए इसमें ए क्या है तो हम लिखेंगे हल। तो इसमें ए ये तो आपकी बड़ी संख्या हुई 38,220 कॉमा बी बी आपकी 196। हम इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से तो इक्वल विभाजन एल्गोरिथम होती है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू होती है। ए आपको दिया 38,220
38,220 डी आपको दिया 196 इंटू क्यू भागफल प्लस आर शेषफल। तुम 38,220 में 196 का भाग देंगे, 196 से भाग देंगे तो 196 दूनी ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, 382 में एक बार जाएगा। जैसे 196 का 196। अब 2 में से 6 जा नहीं रहे, यहाँ से ले 2.5, यहाँ हो गए 12, 12 में 6 गए तो 6 बचे, यहाँ बचे 7, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले 2.5 जाएंगे 17, 17 में से 9 गए तो आपको बचे 8 और यहाँ बचे 2, 2 में से एक गया, एक बचा। आपने 2 का लिया उतारा। अब जब तक यहाँ तक भाग जाएगा तब तक हम नीचे नहीं लिखेंगे अभी। अब 196 8 बार नहीं जाएगा, 9 बार देंगे। 9 6 54 हाथ से लेंगे 5, 9 ने 81 और 5 86 हाथ से लेंगे 8, 9 1 9, 9 8 17। अब जैसे 2 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले 2.5 जाओगे 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ बचे 5, यहाँ से ले 2.5 जाओगे 15, 15 में से 6 गए 9 बचे, यहाँ बचे 7, मतलब 17 हो गए, यहाँ कुछ नहीं। अब आपने 0 को लिया उतारा। अब इसमें जाएगा 5 का, 5 से देखो 5 छक्का 30, यहाँ से लेंगे 3, 5 में 45, 45, 45 और 3 48, यहाँ से लेंगे 4, 5 1 5, 5 और 4 9, मतलब पूर्तियाँ कर गया। तो इसका एचसीएफ कितना है 38,220 बराबर 196 क्यू भागफल आपका कितना 195, 195 प्लस आर, आर आपका 0 है तो 0 के तीसरे स्थान पर जो संख्या 1 2 3 तो आपका एचसीएफ कितना हुआ 196। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। जैसे 867 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। जैसा आपको दिया तीसरा 867 और 255, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो ये आपकी हुई 867 और बी 255 ये छोटी है इसलिए छोटी संख्या को हम हमेशा बी मानते हैं। अब इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से इक्वल विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है ये आपको दिया 867 डी 255 इंटू क्यू भागफल हमें याद करना प्लस आर शेषफल। तो 867 में 255 का भाग देंगे, क्या बार जाएगा 3 बार। तुझे 15 हाथ से लगी 1, तुझे 15 और 1 16 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जैसे 7 में से 5 गए 2 बचे, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। जैसे 867 255 इंटू क्यू भागफल क्या बार गया 3 बार गया, शेषफल आपका 102 बचा है। अब 255 को यहाँ लिखाएंगे, जैसे 255 बराबर 102 आएंगे इंटू, अब 102 में हम 255 का भाग देंगे, 102 दूनी 204 तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2 1 2। जैसे 255 और नीचे 204, जैसे 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 5 में से 0 गया तो 5 बचे, तो कितना आया
क्या बार भागेगा? 2 बार। आपका शेषफल 51 आया। अब 102 को हम यहाँ लिखेंगे। जब तक ये प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी, जब तक 8 जीरो ना आ जाए, तब तक करते रहेंगे। 102 बराबर 51 गुणा। अब 51 में 102 का हम गुणा करें, 102 का यहाँ कर लेते हैं। 51 में 102 का भाग देते हैं। तो 51 दूनी 102, मतलब 0 0। तो 51 दूनी 102 प्लस शेषफल आपका कितना आया? 0 आया। तो 1 2 3। तो ऐसी है बी आपका कितना आएगा? 51। ऐसे अब हम करेंगे दूसरा सवाल। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। हमें ये सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 5 और 6 क्यू प्लस 3 के रूप में होता है या नहीं। चलो हम करते हैं दूसरा सवाल। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बराबर ए है हमारा, ए है। तब तो बी कितना होगा? 6। 6 क्यू प्लस 1 यही तो है। तो आर, जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। कितना होगा? 0 होगा, 1 2 3 4 5। कितना होगा? हमें याद करना एकल विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध करना है कि इतना 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 होता है या नहीं। एकल विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम विद से। तो एल्गोरिथम विद क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमें याद करना है, बी 6 दिया है और इंटू क्यू प्लस आर। तो जैसे आर बराबर हम 0 रखेंगे, जैसे आर बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तब क्या आएगा? जैसे हम आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 0। तो ए बराबर आपका आया 6 क्यू। और आर बराबर हम 1 रखें, आर बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तब तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 ये आएगा। आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर इसी प्रकार हम आर बराबर 2 रखेंगे तो ए बराबर आपका आएगा 6 क्यू। आर के स्थान पे क्या रखा? 2 है, तो +2। और आर बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तब क्या आएगा? हम जैसे अगर आर की जगह 3 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। आर बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। हम आर बराबर 5 रखेंगे, जैसे आर बराबर 5 रखने पर तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ये जैसे हमें विषम पूर्णांक देखनी है। हम जानते हैं जैसे 6 क्यू प्लस 2 ये सम है, 6 क्यू। और 6 क्यू प्लस 2 ये भी सम है, और 6 क्यू प्लस 4 ये भी सम है। हमको सिर्फ विषम पूर्णांक की जरूरत करनी है, विषम पूर्णांक ही तो देखनी है। तो अतः विषम पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक होंगे आपके 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5।
के रूप में होता है। में होता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी। सिद्धों के सवाल में अब हम करेंगे आप तीसरा सवाल। तीसरा है, जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सके? अधिकतम संख्या पूछी है, इसके लिए हम एचसीएफ याद करेंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, जैसे स्तंभों की अधिकतम संख्या। तीसरा सवाल है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या 616 और 32 के एचसीएफ के बराबर होगी। एचसीएफ के बराबर होगी। बराबर होगी। जैसे एचसीएफ होता है हिंदी में, जैसे महत्तम समापवर्तक को, एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जैसे एक विभाजन एल्गोरिथम से, एक विभाजन एल्गोरिथम से, एक विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जैसे ए हमने बताया, जो बड़ी संख्या उसे हम ए मानेंगे, तो 616। जो छोटी संख्या उसे हम बी मानेंगे, 32 इंटू क्यू प्लस आर। हम 616 में 32 से भाग देंगे। 616 में हम 32 से भाग देंगे। एक बार जाएगा 61 में, 32 एक में 32। यहाँ से ले जाए 11 में से 2 का 9 बचे। यहाँ बचे 5, 5 में से 3 का 2 बचे, 6 का लिया उतारा। अब 9 बार, 9 दूनी 18, यहाँ से लगी 1, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28। अब जैसे 6 में से 8 जाने गए, यहाँ से ले जाएगा 16, 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ बचे 28, 28 में 28 का कुछ नहीं। तो जैसे 616 बराबर 32 इंटू क्या बार गया भागफल आपका 19 प्लस 6 पर कितना आया? 8। अब 32 को हम यहाँ लिखेंगे, 32 बराबर जो शेषफल है, अब इसे हम 8 यहाँ। अब 8 का भाग देंगे 32 में, 8 चौका 32, 0 0। तो 8 गुणा 4 प्लस 0, तो आपका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ जीरो के तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो 8 आया। जैसे 8 में 32 को पूर्णतः काट दिया ना, तो यही आपका एचसीएफ होगा, बराबर 8। जैसे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी, 8। अब हम करेंगे चौथा सवाल। जैसे एकल विभाजन रेखा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। संकेत दिया है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को हमें वर्ग करना और दर्शाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। चौथा सवाल है, चौथा आपका, जैसे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना
माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है, तब हमारा बी कितना होगा, 3 होगा। आर होगा वो बी से छोटा होगा, 0 1 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस आर। हमें ए धातु पूर्णांक याद करना है। बी आपको दिया 3 क्यू प्लस आर ए, तो हम आर बराबर 0 रखने पर जो है इन हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, पहले आर बराबर 0 रखते हैं। 0 रखने पर हम आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 3 क्यू प्लस आर बराबर 0 रखा तो 0, तो ए बराबर 3 क्यू इतना निकला। अब बोला है कि इन पूर्णांकों का वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर होगा आपका 3 क्यू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आपका होगा 3, जैसे हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर, मतलब हमें 3m लाना इसलिए 3 क्यू स्क्वायर। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे 3 त्रिका 9, 9 की स्क्वायर बात सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यू बराबर m, तो 3 क्यू स्क्वायर की जगह हम m रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर होगा आपका 3, इसकी जगह हमने m रखा है m, इस प्रकार से नहीं करते हैं, जैसे इधर करते हैं। फिर हम जैसे r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर 3 क्यू प्लस 1 आया, और इसका हम वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने पर हम इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब जैसे इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर मतलब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग एक ही रहेगा, और दोनों का दूना 3 दूनी 6, 2a इसलिए 3 दूनी 6 क्यू, तो ए स्क्वायर बराबर अरे ए स्क्वायर बराबर होगा आपका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 क्यू स्क्वायर और 3 दूनी 6 प्लस 2 क्यू प्लस 1, ये बचा। हम जैसे 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू बराबर 1 रखेंगे, तो इसके स्थान पर हम m रखेंगे, सिर्फ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर की जगह m रखेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर की हमने क्या रखा m प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना था। अब जैसे हम लिखेंगे इक्वल विभाजन प्रक्रिया से आता है कोई धनात्मक पूर्णांक 3 क्यू 3m या 3m प्लस 1 के रूप में भी होता है, शांति न तो। अब हम करेंगे 5वां सवाल, और आपका आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। जैसे इक्वल विभाजन क्रिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन है यहाँ पर 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ये हमें दर्शाना है। धनात्मक पूर्णांक का घन, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, इसे हम यहाँ करेंगे। जैसे माना कोई, हम पांचवा सवाल करेंगे जैसे एकल विभाजन प्रकार का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक। माना कोई, पांचवा सवाल आपका है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है, तब बी बराबर कितना होगा हमारा 9 होगा, और जो आर होगा वो बी से छोटा होगा, आर बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 9 तक होगा। इस प्रकार से अब एकल विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से तो ए बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस आर। ये हमें कोई धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो बी आपको 9 दिया है, 9 क्यू प्लस आर। हम आर बराबर 0 रखेंगे, आर बराबर 0 रखने पर 0 रखने पर हम आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर आपका आया सिर्फ 9 क्यू, इतना आया। फिर उसने कहा है कि जो पूर्णांक है उसका घन करो, तो घन करने पर तो ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू, इसका हम घन करेंगे तो ए क्यू बराबर होगा आपका, जैसे 9 का क्यू होता है जैसे 729 क्यू, और हमें सिर्फ 9 एम ही लाना है, तो ए क्यू बराबर होगा, जैसे इससे 9 कॉमन ले लो तो 9 अट्ठे 72, 9 का 9, 9 क्यू इतना। तो जो 81 क्यू है, 81 क्यू की जगह हम एम रखेंगे, तो ए क्यू बराबर होगा आपका 9, 81 क्यू की जगह हमने एम रखा तो 9m, जो सिद्ध करना इसलिए ऐसे किया। तो आर बराबर 1 रखने पर तो ए क्यू बराबर, तो ए बराबर होगा आपका, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 इतना होगा। अब इसका घन करेंगे, तो घन करने पर इसका हम घन करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, तो इसका सूत्र होता है जैसे ए प्लस बी का क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक ए प्लस बी, इतना हो रहा है ये। तो ए क्यू बराबर होगा आपका 9 का क्यू 729 क्यू प्लस 1 का क्यू 1 प्लस दोनों का 9 का 9, 9 3 27, 27 क्यू और कोष्टक में होगा ए प्लस बी 9 क्यू प्लस 1, तो ए क्यू बराबर आपका होगा 729 क्यू प्लस 1 प्लस, अब जैसे क्यू क्यू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अब 9 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 9 सत्ते 63 हाथ लेंगे 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। अब क्यू क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बस 27 का इसमें 27 एक 27 क्यू, इस प्रकार से। अब जैसे क्यू के जो हैं उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं और जिस अंकों को एक तरफ लिख देते हैं, तो ए क्यू बराबर 729 क्यू, जो घातों के हिसाब से लिखेंगे प्लस 243
क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस ये 1। अब जैसे हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना 81 क्यू प्लस यहाँ पर 9 एक 9 9 9 9 9 दूनी 18 18 कितने बचे आपके बचे 6 यहाँ 63 9 7 63 क्यू 9 3 27 3 क्यू प्लस 1। इन सब की जगह हम m मानेंगे, जैसे 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। इनकी जगह हम m रखेंगे तो 9 क्यू बराबर होगा a क्यू बराबर होगा 9m प्लस 1 इतना। अब r बराबर हम 2 रखेंगे, जैसे इस पेज पे करेंगे, जैसे r बराबर 2 रखने पर, जैसे r बराबर 2 रखने पर हम r बराबर 2 रखेंगे, तब a बराबर 9 क्यू प्लस 2। अब घन करने पर इनका घन करेंगे तो a क्यू बराबर होगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, तो a क्यू होगा 9 का क्यू आपको पता 729 क्यू प्लस 2 का क्यू 8 होगा प्लस 9 दूनी 18 और 18 3 54 क्यू और यहाँ पर होगा 9 क्यू प्लस 2, तो ए क्यू बराबर होगा आपका 729 क्यू प्लस 8 प्लस 54 क्यू और 9 क्यू प्लस 2। अब हम जैसे यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस 54। अब जैसे 9 6 54 यहाँ से लेंगे 3 9 5 45 45 और 3 48 क्यू क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर और 54 दूनी 108 क्यू। अब जैसे हम क्यू को एक तरफ कर लेंगे घातों के हिसाब से और जो अंक है फलन पहुंचाएंगे, ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 ये है। तो ए क्यू बराबर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये आपको पता है 81 क्यू और प्लस ये बचेगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस ये 9 1 9 और 9 दूनी 18 12 क्यू और प्लस 8। तो इनकी जगह हम m मानेंगे, सबकी जगह m, तो ए क्यू बराबर होगा आपका 9m प्लस 8। ये हमें सिद्ध करना था। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी थी।